मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, क्या हम निमंत्रण की इंतजार करेंगे? एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं और मैं जाऊं या ना जाऊं। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं ये बर्दाश्त क्यों करूंगा? नमस्कार, मैं मदन मोहन, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता पर काबिज होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इस देश की युवाओं में वैचारिक दारिद्रता बढ़ती जाती है। ये व्यक्ति जो कह देता है, चाहे उसका मतलब इस देश की बर्बादी ही क्यों ना हो, युवा हर वक्त नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहा और उसका दुरुपयोग नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से किया, शायद इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ और भविष्य में कभी नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अंधभक्तों की एक बड़ी फौज बनाई है, यह इस देश को इतना पीछे लेकर जाएगा, इतना पीछे लेकर जाएगा कि यह देश कभी इस क्षति की पूर्ति नहीं कर पाएगा और इस देश का भविष्य कभी ऐसी गलती दोहराने की भूल नहीं कर सकता है। क्योंकि जब इस देश के खुददार नेता या बुद्धिजीवी नरेंद्र मोदी के तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक बयान देता है, तब ये भक्त अंधभक्त उनके खिलाफ हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि अंधभक्तों की फौज सिर्फ और सिर्फ युवा हैं, हर वर्ग में हर जगह प्लांटेड हैं। वो आपको यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में हो सकते हैं, राज्यों के राज्यपाल के रूप में हो सकते हैं, शिक्षण संस्थानों में हो सकते हैं, संवैधानिक संस्थानों में हो सकते हैं, हर जगह। दोस्तों, मोदी अंधभक्ति के आज हालात ये हो गए कि जो लोग 22 तारीख को अयोध्या नहीं पहुंचेगा, बीजेपी के अनुसार, अंधभक्तों के अनुसार, वो हिंदू ही नहीं है। आपको पता है, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने अधूरे मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट किया है। यही नहीं, आप सबको तो यह भी पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म के 4 ध्वजवाहक, हमारे शंकराचार्य, जिनकी अवहेलना की गई, उनके खिलाफ भी ना जाने कैसे कैसे बयान दिलवाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उनके अंधभक्तों के द्वारा। जब सारी परिधि को लांघते हुए हमारे शंकराचार्य पर हमलावर हुए तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा ने उनकी औकात दिखा दी। कुछ बुनियादी सवाल। पिछले 48 घंटों में जो आपने देखा, हम सब देख रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, तो लगा कि आपसे आज कुछ चर्चा करें और कुछ बुनियादी सवाल उठाएं। पहला सवाल यह है कि क्या भगवान के मंदिर में निमंत्रण से जाया जाता है? किस तारीख को किस श्रेणी का व्यक्ति मंदिर में जाएगा, यह कौन तय करेगा? राजनीतिक दल तय करेगा कि एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं? क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? I do not need a middleman between me and my God. इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं हो सकता। थोड़ी सी तो शर्म आई होती जब ये इस तरह के फोटो सर्कुलेट करते हैं। इनकी औकात है राम को बंद करके रखने की। ये जब चाहेंगे राम को लाएंगे और जब चाहेंगे बंद कर देंगे। राम हमारे दिल में नहीं है, आज हमारे साथ राम नहीं है। हाँ, ये सच है कि इनके राम
अब तक नहीं थे। 22 जनवरी 2024 को ही इनके राम आने वाले हैं। पता नहीं कैसे राम हैं इनके, लेकिन हमारे राम तो कण कण में व्याप्त हैं, हर सांस में व्याप्त हैं। भला किसकी बिसात है कि उनको कोई लेकर चला जाएगा और लेकर आ जाएगा? थोड़ी शर्म तो कर लेते। राम का हाथ पकड़ के तुम उनके घर ले जा रहे हो। राम का घर वही है। हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम। लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब? इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे। चुनाव आयोग पे आप नियंत्रण करेंगे, मीडिया पे आप नियंत्रण करेंगे, सीएजी आप नियंत्रण करेंगे, अब धर्म क्षेत्र में भी आप ही नियंत्रण करेंगे। वहां भी खत्म, वहां भी एक ही चेहरा दिखेगा। क्यों? आप कौन हैं? यही हमारा सवाल है। आप हैं कौन? अपने आप को जो भगवान से ऊपर बना ले। और हमारे कुछ साथी मीडिया के बड़े चिंतित हैं पिछले 48 घंटे से, बहुत चिंतित हैं और हमलावर हैं हम पर कि साहब ऐसा निर्णय ले लिया कांग्रेस ने, 2024 में नुकसान करा दिया। तो मानते हो ना कि ये नफा नुकसान चुनाव का देखा जा रहा है? मानते हो ना? कांग्रेस को क्या करना है क्या नहीं करना, कांग्रेस वो कर रही है। आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। आप लोग जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको अपना काम नहीं करने दे रहे। तो आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। शंकराचार्यों को नाराज करके सरसंघचालक जाएंगे, वहां बैठेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठापन उनकी देखरेख में प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये कौन सा आयोजन है? इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूपेण राजनैतिक आयोजन है। अरे अंधभक्तों, ईश्वर से डरो, सच से डरो। किसकी औकात है? तुम्हारी औकात है। तुम राम को जन्म दे रहे हो, तुम ला रहे हो राम को। तुम्हारी औकात है। गालीबाजों, जो बहन बेटियों को नहीं छोड़ते हो। कभी याद है बहन बेटियों के लिए खड़े हुए हो? कठुआ में खड़े हुए हो? अभी तुम्हारे एक विधायक, रेपिस्ट विधायक जेल गए हैं, उसकी फांसी के लिए खड़े हुए हो? उत्तर प्रदेश में ना जाने कितने कांड हुए, कभी खड़े हुए हो? बेटी के रेप करके पेट्रोल डाल के रात के अंधेरे में जला दिया गया, खड़े हुए हो? और तुम राम को लाओगे? तुम्हारे हाथों से राम आ जाएंगे। तुम्हारी मनसा जानकर राम दूर भागेंगे, राम ना आएंगे तुम्हारे पास। I do not need a middleman between me and my God.